जब भी गुलाब जामुन का ज़िक्र होता है तो हमारे ज़हन में एक ही बात आती है कि गुलाब जामुन तो सिर्फ़ हलवाई ही बना सकते हैं। नहीं जी, ऐसी बात नहीं, इसे हम घर पे भी आसानी से तैयार कर सकते हैं। जी तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ माही सियाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल माही मल्टी फूड्स। वेलकम करती हूँ आपका माही मल्टी फूड्स पे। जी तो स्टार्ट कर लेते हैं गुलाब जामुन बनाने की रेसिपी। यहाँ पैन में मैंने 1 चम्मच घी का लिया है और अब डाल देते हैं इसमें 2 कप हम दूध, उबला हुआ दूध मैं इस्तेमाल कर रही हूँ और इसको गर्म कर लेते हैं। जी तो गर्म हो गया है दूध हमारा और अब डाल देते हैं इसमें 1 कप मैंने सूजी का लिया है और थोड़ा थोड़ा करके हम सूजी इसमें ऐड करेंगे और चम्मच हिलाते रहना है ताकि इसमें जो लम्स ना बने सूजी के। और जी हम दोबारा इसमें डाल देते हैं थोड़ी सी सूजी और इसी तरह करके हम तमाम जो हमारी सूजी है वो थोड़ी थोड़ी करके ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने सूजी का 1 ही कप लिया है और दूध के 2 कप इस्तेमाल किए हैं क्योंकि जो सूजी है वो दूध को सक कर लेती है। और जी अभी जो इसमें दूध है वो हम खुश्क कर लेते हैं और मुसलसल ऐसे ही चम्मच हिलाते रहना है और इस तरह इसकी गुठलियाँ ना बने। सूजी को हमने बहुत ज़्यादा खुश्क नहीं करना, थोड़ी सी नमी इसमें रखनी है। जी तो सूजी हमारी रेडी हो गई है और अब इसे निकालते हैं एक प्लेट में और ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। अब कर लेते हैं चाशनी तैयार और चाशनी तैयार करने के लिए मैंने 2 कप चीनी ली है। आप चाहें तो 1 कप भी इस्तेमाल कर सकते हैं और 2 कप ही इसमें मैं डाल रही हूँ पानी के और स्लो आंच पे इसे हम पकने के लिए छोड़ देंगे। अब खुशबू के लिए इसमें मैं डाल रही हूँ सब्ज़ इलायची 2 से 3 अदद। चाशनी को कलर देने के लिए आप यहाँ पे केसर या फिर फूड कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे ना ही फूड कलर का इस्तेमाल किया है और ना ही केसर का। चलें जी अब इसको हिला देते हैं और हल्की आंच पे छोड़ देते हैं और चलते हैं देखते हैं सूजी को। सूजी हमारी ठंडी हो गई है और हाथ से इसको इस तरह हम थोड़ा थोड़ा करके मसल लेते हैं ताकि अंदर कोई गुठली हो तो वो ख़त्म हो जाए। जी तो सूजी हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। अब लगाते हैं हाथ पे थोड़ा सा घी ताकि जो सूजी है वो हमारे हाथ के साथ चिपके ना और इसके बना लेते हैं हम गुलाब जामुन। ये देखें जी, 1 गुलाब जामुन हमारा रेडी हो गया है। इसी तरह करके हम बाकी भी तमाम जो गुलाब जामुन है वो रेडी कर लेंगे। और जी इसको हमने इतना इस तरह गोल गोल घुमाना है कि इसके अंदर कोई क्रैक्स ना पड़े, क्योंकि अगर अभी से इसके अंदर क्रैक्स पड़ जाएंगे तो जो फ्राई करने के बाद ये बिल्कुल ही इसमें ज़्यादा हो जाएंगे, खुल जाएंगे हमारे गुलाब जामुन। आपने अच्छी तरह हाथ से इनको इस तरह करके पहले सेट करना है और फिर गोल गोल इसको घुमाना है और बेहतरीन से ये देखें जी हमारे गुलाब जामुन रेडी हो गए हैं, किसी में कोई क्रैक नहीं है। और अब देख लेते हैं हम चाशनी को, और चाशनी जो है वो हमने 2 तार या 1 तार वाली तैयार नहीं करनी, जस्ट हमने चेक करना है कि ये चिपचिपी सी हुई है कि नहीं। जी तो चेक कर लेते हैं, चाशनी हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। ये देखें
बहुत ज़्यादा हमने चाशनी को गाढ़ा नहीं करना। और जी अब चलते हैं फ्राइंग वाले प्रोसेस की जानिब। और कढ़ाई में मैंने यहाँ पे घी निकाल लिया है और इसे गर्म कर लेते हैं और डाल देते हैं अब इसमें गुलाब जामुन। घी हमारा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बस मीडियम ही हम इसे रखेंगे ताकि जो हमारे गुलाब जामुन हैं वो अंदर तक पक जाएं, फ्राई हो जाएं। नहीं तो ये अंदर से कच्चे रह जाते हैं और बाहर से पक जाते हैं, तो इस तरह जो गुलाब जामुन है वो अच्छा नहीं लगता। डालने के फ़ौरन बाद ही इन्हें नहीं हिलाना, 2 से 3 मिनट के बाद हिलाना है। और जी माशाल्लाह ये देखें कितना खूबसूरत गोल्डन कलर हमारे गुलाब जामुन का हो गया है, कोई क्रैक्स इसमें नहीं पड़े। ये देखें, मैं आपको निकाल के भी चेक करवा देती हूँ। 8 से 9 मिनट आपने इसे हल्की आंच पे फ्राई करना है, नहीं तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। अगर हाई फ्लेम पे आप इन्हें 2 से 3 मिनट के अंदर पकाएंगे तो। जी तो गुलाब जामुन रेडी हैं, फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें बाहर निकालते हैं और डालते हैं चाशनी में। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितने खूबसूरत लग रहे हैं और कितना खूबसूरत कलर आया है, कोई क्रैक्स इनके ऊपर नहीं पड़े। इसी के साथ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर कर दें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लिया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो मेरी आप लोगों तक बर वक्त पहुँच सके। जी तो चाशनी के अंदर हमने गुलाब जामुन डाल दिए हैं और इसको थोड़ा सा हिला लेते हैं ताकि ये इस तरह ऊपर नीचे हो जाएं और ये अच्छी तरह चाशनी को सक कर लें। और डालते हैं अब दोबारा जो हमारे बचे हुए पड़े थे गुलाब जामुन और इन्हें भी फ्राई कर लेते हैं। जी तो ये गुलाब जामुन भी हमारे रेडी हो चुके हैं। अब डालते हैं इन्हें भी हम चाशनी में और चाशनी में 2 से 3 घंटे तक आपने इन्हें डिप करके रखना है ताकि चाशनी को ये अच्छी तरह सक कर लें और जूसी जूसी हमारे जो गुलाब जामुन है वो रेडी हों। चलें जी अब थोड़ा सा इन्हें हिला लेते हैं और कवर लगा के 2 से 3 घंटे के लिए इन्हें ऐसे ही छोड़ देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें जी सारी चाशनी गुलाब जामुन सक कर गए हैं। अब बाहर निकाल के आपको चेक करवा देती हूँ। माशाल्लाह बहुत ही जूसी और अच्छे तरीके से हमारे गुलाब जामुन रेडी हुए हैं, कोई क्रैक्स इनके अंदर नहीं है। और जी अब इसके ऊपर डाल देते हैं हम चाशनी जो कढ़ाई के अंदर रह गई थी। एक मैं आप लोगों को तोड़ के दिखा देती हूँ और माशाल्लाह ये अंदर तक जूसी है और अंदर तक ये अच्छे तरीके से पक चुका है। ये देखें माशाल्लाह कितना इन्होंने सक किया है चाशनी को। और अभी देखें जी, ये देखें चेक करें अंदर से भी ये कितना अच्छे तरीके से पक गया है और सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं है और ना ही ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है कि हाथों में उठाते ही ये टूट जाए। बिल्कुल एक परफेक्ट तरीके से ये गुलाब जामुन तैयार हुए हैं। इसी तरीके से आप लोग बनाएं, बहुत अच्छे बनेंगे। और अभी चाहती हूँ आप लोगों से इजाज़त। अपना और अपने इर्द गिर्द के तमाम लोगों का ढेरों ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।